हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एसआईपी वर्सेस लमसम। दोस्तों आपने एसआईपी का नाम तो सुना ही होगा कि एसआईपी से कैसे करोड़पति लखपति बनते हैं। सो दोस्तों बहुत से लोगों के मन में डाउट्स होता है कि एसआईपी में इन्वेस्ट किया जाए या लमसम में इन्वेस्ट किया जाए। सो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं इस वीडियो में इस पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा कि आपको एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दोस्तों आपने सुना होगा कि आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक में आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप किसी एक पार्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको उस स्टॉक के बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट, टेक्निकल एनालिसिस और भी बहुत सारे वहाँ पर आपको डेटा को आपको चेक करना होता है। आपको ये भी गौर करना होता है कि अगर आप इस एक पर्टिकुलर स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हो सकता है ये कंपनी आगे चल करके ग्रो करेगी कि ये कंपनी वहाँ पर डूब जाएगी। ये तो हो गया कि आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में जाकर के एसआईपी करते हैं। लेकिन अगर आप ये सब नहीं देखना चाहते, बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट, टेक्निकल एनालिसिस, आप इन सब झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप सिंपल सा काम करेंगे कि आप किसी एक म्यूचुअल फंड को वहाँ पर आप चूज कर लेंगे और आप उस म्यूचुअल फंड में वहाँ पर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो म्यूचुअल फंड को हैंडल करने के लिए एक एक्सपीरियंस मैनेजर होता है। मैनेजर के साथ एक टीम होती है। हाँ, यहाँ पर क्या होता है, अगर आप एक स्टॉक में एसआईपी करते हैं तो वहाँ पर आपको चार्ज देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब आप एक म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक चार्ज देना होता है, जो चार्ज यहाँ पर 0 से 2% तक का हो सकता है। वो चार्ज इसलिए पड़ता है क्योंकि वहाँ पर म्यूचुअल फंड को हैंडल करने के लिए जो मैनेजर होता है उसकी टीम होती है, उसके भी खर्च को वहाँ पर निकालना पड़ता है। सो दोस्तों हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि एसआईपी का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसआईपी का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर सिस्टमेटिक। लमसम में क्या होता है दोस्तों, अगर आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट है तो आप उस अमाउंट को किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या आप किसी एक म्यूचुअल फंड में एक साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों एसआईपी में क्या होता है कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या आप महीने के 10,000, 15,000, 20,000, 40,000, 50,000 रुपये तक कमाते हैं और आप यह चाहते हैं कि आप उस अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा इन्वेस्टमेंट करने जाएं। हो सकता है वो आप एक इन्वेस्टमेंट किसी प्लानिंग के लिए कर रहे हैं, एक अच्छा घर खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, या फिर आप अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। मान करके चलते हैं कि अभी आपकी उम्र यहाँ पर 20 साल से लेकर के 30 साल के अंडर में आती है। अगर आप अभी यहाँ पर 20 साल से लेकर के 30 साल के अंडर में आते हैं और अभी आप यहाँ पर 15 से 25,000, 30,000, 40,000 रुपये कमाते हैं और आप हर महीना एक सिस्टमेटिक तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हो सकता है वो यहाँ पर एसआईपी हो सकता है यहाँ पर 100 रुपये की हो, 500 रुपये की हो या 5,000 रुपये की हो। तो जिस हिसाब से आप कमाते हैं आप अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा आप एक एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर जब हम यहाँ बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की तो यहाँ पर हम ये भी समझ लेते हैं कि यहाँ पर आप कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और एसआईपी क्या होती है, आपको स्टॉक में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। सो दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको डीमैट अकाउंट क्रिएट करना होता है। डीमैट अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर आप स्टॉक ग्रो, एंजल वन, जीरोधा, आपको ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसके ऊपर आप अपना एक डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सो वहाँ पर जब आप जाएंगे, जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो वहाँ पर आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेंगे। सो दोस्तों सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इसमें आपको किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यहाँ पर हम यह समझेंगे कि स्टॉक और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। स्टॉक में क्या होता है कि अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो वहाँ पर आपका पैसा डायरेक्ट इक्विटी में लगता है और अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू वहाँ पर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो यहाँ पर इन दोनों का पैसा यहाँ पर इक्विटी में ही लगता है। आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो यहाँ पर आपको खुद से एक रिसर्च करनी होती है कि आप किस स्टॉक में जाकर के इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ भी रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जो उसका मैनेजर होता है वो मैनेजर वहाँ पर सब कुछ हैंडल करता है कि आपके पैसे को कहाँ पर
लगाना है, किस कंपनी में लगाना है, कब लगाना है। सो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो यहाँ पर जितना भी रिटर्न्स मिलेगा आपको डायरेक्ट मिलेगा। यहाँ पर कुछ परसेंटेज यहाँ पर आपको रिटर्न्स मिलता है। जैसे क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में आपको 12% से ज़्यादा का रिटर्न्स यहाँ पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये हर म्यूचुअल फंड यहाँ पर 12% से ज़्यादा देते हैं। 12% से कम कोई भी म्यूचुअल फंड यहाँ पर आपको रिटर्न्स नहीं देता है। और मैं कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड के भी बारे में बताऊंगा जो 3 साल में यहाँ पर 60% से भी ज़्यादा का रिटर्न्स दे चुके हैं। कुछ ऐसे भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड है जो 50% का दिया है, 40% का दिए हैं, 30% का दिया है। कुछ ऐसे भी म्यूचुअल फंड है जो यहाँ पर 15% का भी रिटर्न्स दिए हैं। सो दोस्तों, म्यूचुअल फंड यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला म्यूचुअल फंड होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, बाद होते हैं यहाँ पर डेब्ट म्यूचुअल फंड, उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं यहाँ पर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड का पैसा जो होता है वो स्टॉक में लगता है, और डेब्ट म्यूचुअल फंड का जो पैसा होता है वो कुछ पैसा यहाँ पर इक्विटी में लगता है और कुछ पैसा यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगता है। और जो यहाँ पर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इस म्यूचुअल फंड्स का पैसा यहाँ पर सरकारी बॉन्ड्स और इक्विटी में लगता है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है। सो हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में समझ लेते हैं कि यहाँ पर आपको इक्विटी में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पर दोस्तों आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। यहाँ पर समझ लेते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर लार्ज कैप फंड्स होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे होते हैं मिड कैप, म्यूचुअल फंड्स। देन उसके बाद थर्ड यहाँ पर आते हैं स्मॉल कैप। देन यहाँ पर दोस्तों 2 प्रकार के और म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो होते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स। देन फिफ्थ होता है यहाँ पर मल्टी कैप फंड्स। सो दोस्तों इक्विटी फंड्स में यहाँ पर 5 प्रकार के फंड्स आते हैं। यहाँ पर लार्ज कैप फंड्स, दोस्तों यहाँ पर लार्ज कैप फंड्स का पैसा उन कंपनियों में लगता है जिनकी मार्केट कैप्चर यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। जैसे आप यहाँ पर देख लें रिलायंस, HDFC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडियन ऑयल और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। सो यहाँ पर लार्ज कैप मतलब जिनका यहाँ पर मार्केट कैप्चर हाई होता है, वहाँ पर लार्ज कैप फंड्स का पैसा उन कंपनियों में लगता है। मिड कैप फंड्स का पैसा उन कंपनियों में लगता है जो यहाँ पर लार्ज कैप फंड्स से यहाँ पर थोड़ा सा छोटी होती हैं, उन कंपनियों में यहाँ पर मिड कैप फंड्स का पैसा लगता है। स्मॉल कैप फंड्स का पैसा उन कंपनियों में लगता है जो यहाँ पर अभी छोटी कंपनियाँ हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है फ्लेक्सी कैप फंड्स। फ्लेक्सी कैप फंड्स का पैसा यहाँ पर स्मॉल कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स और लार्ज कैप फंड्स। यहाँ पर फ्लेक्सी कैप फंड्स का पैसा उस प्रकार की कंपनियों में लगता है जिसमें लगता है कि जो कंपनी छोटी कंपनी है और ये कंपनी अच्छा रिटर्न्स दे सकती है, उन कंपनियों में यहाँ पर फ्लेक्सी कैप फंड्स का पैसा लगता है। मल्टी कैप फंड्स का पैसा उन कंपनियों में लगता है, यहाँ पर कुछ कंडीशंस होते हैं। मल्टी कैप फंड्स का कुछ पैसा यहाँ पर आपको लार्ज कैप और मिड कैप फंड्स में यहाँ पर लगाना ही होता है। उसके बाद मल्टी कैप फंड्स का पैसा उन कंपनियों में भी लग सकता है जो छोटी कंपनियां होती हैं, मतलब स्मॉल कैप फंड्स में भी मल्टी कैप फंड्स का पैसा लगता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और आपका टाइम ड्यूरेशन 3 साल से ज़्यादा का नहीं है तो मैं आपको कहूँगा कि आप म्यूचुअल फंड में मत ही इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि क्या होता है, अगर आप म्यूचुअल फंड में 3 साल से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ भी रिटर्न्स नहीं आएगा। इससे अच्छा तो मैं कहूँगा कि वो पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में रहने दें। सो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अगर आप अपने पैसे को जितना लंबे समय तक के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं वहाँ पर देखेंगे आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिलता है। सो दोस्तों म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बेसिकली म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग काम करती है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कंपाउंडिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, तो इसको हम यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। सो दोस्तों जैसे क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड चूज कर लिया।
यहाँ पर हमने अभी SBI का कोई म्यूचुअल फंड यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और हम SBI में हर महीने यहाँ पर 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं। तो जैसे क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर जनवरी महीने में यहाँ पर मैंने 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर हमें 100 रुपये के ऊपर यहाँ पर 10% का रिटर्न मिलता है। सो यहाँ पर मुझे अभी आप देख सकते हैं 10% का रिटर्न मिलेगा, तो मेरा यहाँ पर टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 110 रुपये। अगले महीने हम फिर यहाँ पर 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद हमारी टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 210 रुपये। अब दोस्तों क्या होता है, अब जो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें 200 रुपये पर नहीं, यहाँ पर जो हमें यहाँ पर 10 रुपये इंटरेस्ट मिला हुआ था, अब हमें यहाँ पर 210 रुपये के ऊपर यहाँ पर 10% का रिटर्न मिलेगा। जो हमें यहाँ पर 210 रुपये के ऊपर जो 10% का यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पर 21 रुपये मिल जाएगा। अब यहाँ पर मेरी टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 210 प्लस यहाँ पर 21, यहाँ पर मेरी टोटल अमाउंट हो गई है यहाँ पर 231 रुपये। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हम 231 रुपये भी हमारे पास हो गए हैं और यहाँ पर हम फिर अगले महीने 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब हमारी यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई है, यहाँ पर दोस्तों अभी हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुकी है 331 रुपये। अब दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर हमें अब 331 रुपये के ऊपर यहाँ पर 10% का रिटर्न मिलेगा, जो यहाँ पर अब 31 रुपये हो जाएगा और मेरी टोटल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 361 रुपये। अभी दोस्तों आप देखिए यहाँ पर मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ यहाँ पर 300 रुपये हुई है और जो मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट मिल चुका वो 61 रुपये का मिल चुका है। सो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर कंपाउंडिंग काम करती है। कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, अगर आपने जो यहाँ पर एक अमाउंट पे किया हुआ है उसका जो यहाँ पर इंटरेस्ट निकल करके आता है उस इंटरेस्ट के ऊपर वहाँ पर इंटरेस्ट लगता जाता है। इस प्रकार से वहाँ पर कंपाउंडिंग काम करती है। तो हो सकता है अब आपको कंपाउंडिंग का जो एक कॉन्सेप्ट था वो आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और वहाँ पर चल करके देख लेते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड बेस्ट रहेंगे जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो दोस्तों हम आ चुके हैं आप स्टॉक एप्लीकेशन के ऊपर। अगर अभी तक आपने इसके ऊपर अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इसके ऊपर अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। डीमैट अकाउंट क्रिएट करने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। सो दोस्तों अभी हम जाएंगे यहाँ पर डिस्कवर के ऊपर। डिस्कवर के ऊपर आने के बाद हम म्यूचुअल फंड्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जब दोस्तों आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे आपको फंड्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको इक्विटी फंड्स, यहाँ पर आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम फंड्स को सर्च करने से पहले यहाँ पर हम वहाँ पर आपका पैसा कैसे म्यूचुअल फंड्स में ग्रो करता है हम ये देख लेते हैं कि आपको SIP में इन्वेस्टमेंट करना है कि लमसम में इन्वेस्टमेंट करना है। सो हम यहाँ पर रीड मोर के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिख करके भी आ रहा है कि अगर आप SIP में हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आप 25 साल में करोड़पति बन सकते हैं। सो हम यहाँ पर सी हाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे और देखेंगे कि अगर हम SIP के थ्रू पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैसे यहाँ पर करोड़पति बन सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पर SIP और लमसम। सो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर SIP में रहने देते हैं और SIP में अगर हम यहाँ पर 5,000 रुपये महीने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12.5% का रिटर्न परसेंटेज और यहाँ पर जो मेरा टाइम पीरियड है वो 25 ईयर्स है। सो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करने जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर अभी 15 लाख रुपए है, लेकिन जो मुझे यहाँ पर एस्टीमेट रिटर्न्स यहाँ पर मिला हुआ है वो है 88,76,558 रुपये। इसका मतलब टोटल रिटर्न यहाँ पर मेरा हो जाएगा कि 1,37,06,558 रुपये यहाँ पर मुझे 25 साल के बाद मिलेंगे। सो दोस्तों यहाँ पर तो ये तो हो गई SIP। अगर हम इसी जो यहाँ पर इन्वेस्टेड अमाउंट है अगर हम इसी को रहने देते हैं और हम यहाँ पर आकर के लमसम इसको इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो हम क्या देखते हैं। सो हम लमसम के ऊपर टिक कर देंगे। सो दोस्तों अभी आप देखिए यहाँ पर 15 लाख रुपए मंथली यहाँ पर लमसम में हो गए हैं और यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न 12.5% वो भी सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है,
कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सो दोस्तों अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी यहाँ पर 15 लाख रुपए थी। जो यहाँ पर एस्टिमेटेड रिटर्न्स निकल के आ रहा है वो है 2,70,03,902 रुपये। यहाँ पर टोटल रिटर्न्स जो हो रहा है 2,85,03,902 रुपये हो रहा है। सो दोस्तों SIP से कहीं लाख गुना ज़्यादा मुझे यहाँ पर रिटर्न्स परसेंटेज मिल रहा है लमसम में। इसलिए क्या होता है दोस्तों, अगर जिसके पास एक अच्छा खासा अमाउंट होता है वो लमसम में इन्वेस्टमेंट करने जाता है। लेकिन अपने देश में क्या है कि अपने देश में मिडिल क्लास और उससे छोटे भी लोग हैं, तो यहाँ पर उनके लिए SIP बेस्ट होता है कि वो एक छोटे से अमाउंट को वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकें। यहाँ पर ऑल फंड्स को ओपन कर लिया है। यहाँ पर 1167 यहाँ पर फंड्स निकल कर के आ चुके हैं। यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप फंड्स ICICI प्रोविडेंट कमोडिटीज, ICICI प्रोविडेंट भारत, निप्पॉन इंडिया, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर, HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर, HSBC, DSP। यहाँ पर आप किसी भी आप म्यूचुअल फंड को आप यहाँ पर जाकर के उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्वांट स्मॉल फंड्स के ऊपर क्लिक करके इसके जो डिटेल्स हैं हम उनको यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप फंड्स को ओपन कर लिया है। इसलिए मैंने इसको ओपन किया हुआ क्योंकि मैंने इसमें खुद इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके ऊपर जब हम आएंगे तो यहाँ पर आप रिटर्न्स वर्सेस कैटेगरी में देखेंगे कि एवरेज है, रिस्क वर्सेस कैटेगरी में एवरेज है। यहाँ पर मॉर्निंग स्टार रेटिंग यहाँ पर आप इसको 4 दिए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर आप फंड्स की आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि ये फंड्स कब लॉन्च हुआ था। यहाँ पर 1 जनवरी 2013 को फंड्स लॉक हुआ था। लॉक इन पीरियड यहाँ पर इसकी कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर इसका अमाउंट देख सकते हैं कि इस फंड्स के पास कितना पैसा, यहाँ पर 8,075 करोड़ रुपये इस फंड्स के पास हैं। और यहाँ पर इसका एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो यहाँ पर इसका एक्सपेंस रेशियो कितना होता है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है दोस्तों, अगर आप 1,000 रुपये SIP देते हैं तो उसके ऊपर एक्सपेंस रेशियो होता है कि अगर आप 1,000 रुपये सपोज दैट SIP दे रहे हैं तो उसके ऊपर 77 पैसे वहाँ पर ये फंड्स अपनी फीस के तौर पर वहाँ पर कट कर लेगा। और जो वहाँ पर आपको 999.23 पैसे होंगे उसके ऊपर आपको वहाँ पर रिटर्न्स दिया जाएगा। सो उसके बाद यहाँ पर फंड्स का प्लान देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रोथ है। और जब हम यहाँ पर इसका यहाँ पर आपको कैलकुलेटर भी मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए, अगर आप क्वांट स्मॉल कैप फंड्स में अगर आप हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं 10 साल के लिए, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 1,20,000 रुपये। और आपको जो यहाँ पर रिटर्न मिलेगा यहाँ पर 3,46,000 रुपये मिलेगा। सो दोस्तों आप जिस हिसाब से अगर आप म्यूचुअल फंड में जितना आप यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन देंगे उतना यहाँ पर आपको रिटर्न परसेंटेज मिलेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड को 25-30 साल तक के लिए अगर आप होल्ड कर लेते हैं तो आप 25-30 साल में करोड़पति बन जाएंगे, वो भी सिर्फ आप 1,000 रुपये हर महीने जमा करने से। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो आप इसको देखेंगे, यहाँ पर जो इसका रिटर्न परसेंटेज होता है वहाँ पर रिटर्न परसेंटेज सिर्फ 12% का ही नहीं होता, वहाँ पर ये 15%, 20%, 30%। अभी आपने देखा, अगर मैं इसके 3 साल के इसके फंड्स को यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो आप इसको देख सकते हैं कि इस क्वांट स्मॉल कैप फंड्स ने 3 साल में 48% से ज़्यादा का यहाँ पर रिटर्न्स दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर ICICI प्रोविडेंट फंड, ICICI प्रोविडेंट कमोडिटीज़, यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पर आपको फंड्स मिल जाएंगे। आप अपने तरीके से यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पर बहुत ही ईजी होता है और बहुत ही कम रिस्की होता है। दोस्तों ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि SIP वर्सेस लमसम क्या बेस्ट रहेंगे। तो जिस हिसाब से दोस्तों आपकी कमाई है उस हिसाब से आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिएगा। वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत ही टाइम लगा है और अगर यह कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप हमारी वीडियो मिस ना करें। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।